हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चाइना की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आई थिंक सीएससी स्कॉलरशिप के बाद बहुत बड़ी पॉपुलर जो है ना स्कॉलरशिप इंटरनेशनली जानी जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स जो होते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप जो हासिल करते हैं, वो यहाँ पे आते होते हैं पूरी दुनिया से। सिर्फ यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी या एशियंस ही नहीं, बल्कि यूरोपियन स्टूडेंट्स जो है ना वो इसके लिए अप्लाई करते होते हैं और इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें ये है कि ये 1 साल पहले अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने अगर अभी करंटली एनरोल्ड हैं आप लोग और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ताकि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो और आप मास्टर्स करने के लिए चले जाएँ, 2025 में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन जो है ना वो उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी हैं। यानी कि अभी आप इस पे अप्लाई करेंगे, सितंबर तक का इसका टाइम है एप्लीकेशन का। लेकिन जो चाइना के लोग हैं, वो चाइना में जो उसको सिटीजनशिप होल्डर है, वो उनके लिए डेडलाइन कम है, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो वो इसके अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। लेकिन जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो इस पे अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए डेडलाइन जो है वो सितंबर तक की है। लेकिन सितंबर तक का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पे सितंबर में अप्लाई करना है, ये आपके दिमाग से निकल जाएगी। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो उसको मार्क कर लें, या किसी तरीके से लाइक वगैरह करके इसको स्टोर कर लें, सेव कर लें, और उसको प्लेलिस्ट में डाल लें किसी भी तरीके से। और आपने ये काम लाजमी करना है, इस पे अप्लाई लाजमी करना है, क्योंकि एप्लीकेशन मेथड बहुत आसान है। सिंपल सा फॉर्म है, आपने फिल करना है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। उसमें कुछ चीज़ें आपने फिल आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2024 या 25 में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अर्ली 2025 में। और इसकी डेडलाइन जो है सितंबर 2024 तक है। तो आप इस पे लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अच्छा जी, आइल्स इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एक बहुत बड़ी बात ये है कि इसमें आइल्स ज़रूरी नहीं है। आइल्स आपका एग्ज़ेम्प्टेड हो जाता है इसके अंदर से। और जो है ना वो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री आप लोग अप्लाई करेंगे। और इसमें जो है ना तकरीबन हर साल जो है ना 15 से 100 से सॉरी 150 से 200 स्कॉलर्स जो हैं वो इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सिर्फ, ठीक है? तो अगर आपका करंटली बैचलर्स हो गया है या हो भी रहा है, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई करें, ताकि जब तक आपका कंप्लीट, आप लास्ट ईयर में हैं तो आपका कंप्लीट होगा, तो आप साथ ही मास्टर्स के लिए चले जाएंगे। अच्छा, ये इसका होस्ट कंट्री मैंने आपको बता दिया चाइना है। और इस स्कॉलरशिप का नाम जो है ना वो श्वार्जमैन होती है स्कॉलरशिप है। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी जो है वो है सिंगवा यूनिवर्सिटी बीजिंग, ठीक है? तो वो बीजिंग के अंदर यूनिवर्सिटी है। बीजिंग आपको पता ही है, चाइना का बहुत बड़ा शहर है। और उसमें जो है ना वो आप स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए जाएंगे, और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। हाँ जी, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और 2025 में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 12 सितंबर जो है ना इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। यूएसए और ग्लोबल पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे 12 सितंबर तक। और जो चाइनीज पासपोर्ट होल्डर्स हैं, चाइनीज सिटीजन हैं, उनके लिए 20 मई, यानी कि अगले महीने तक की 20 की डेट जो है ना वो इनके पास मौजूद है। खैर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको फुली ट्यूशन फी आपकी कवर की जाएगी इसके अंदर। आपको 1 रुपया भी फीस के तौर पर नहीं देना, ना एप्लीकेशन फीस में, और ना ही आपका अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी मास्टर्स की फीस जो है वो भी ये पे करेंगे, पूरी डिग्री की फीस, ठीक है? उसके बाद आपको एक रूम दिया जाएगा रहने के लिए, आपकी अकोमोडेशन देखी जाएगी। उसके बाद आपका एयरफेयर टिकट होगा चाइना से आपके होस्ट कंट्री तक, और होस्ट कंट्री से वापस चाइना तक। उसके बाद आपका स्टडी टूर होगा कंट्री के अंदर, यानी कि आप स्टडी के लिए जाएंगे तो आपका पूरा कंट्री के अंदर जो है ना कहीं पे भी आपको स्टडीज करने के लिए जाना पड़ता है, तो आपका वो टूर, वो सारा का सारा ये कवर अप करेंगे। आपकी बुक्स, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, आपको मेडिकल दिया जाएगा, सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इसी में कवर की जाएंगी। और आपको एक मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी, ताकि आप बाकी अपने खर्चे भी बर्दाश्त कर सकें। तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, और काफ़ी अच्छी मंथली स्टाइपेंड देते हैं, ताकि आप लोग उसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, अच्छे तरीके से आप फुल लश-पश होके वहाँ पे रहें, ठीक है जी? अच्छा जी, किस तरह के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आपके मार्क्स ही जो है ना वो मैटर नहीं करते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन होती है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना वो आपको लीडर और प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। आपकी थिंकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लाइक बच्चों के लिए ये जो सोचते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं। अच्छा, लाइक का मतलब अच्छे ग्रेड्स नहीं होता, ठीक है? लाइक का मतलब आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। लाइक का मतलब यहाँ पे आपकी थिंकिंग, आपकी मोटिवेशन ये अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपके ग्रेड्स कम हो, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसी वजह से यूरोपियन स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है सेलेक्ट होते हैं, ऑल्दो उनके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग लेवल जो होता है वो कुछ और होता है। तो अपनी थोड़ी सी थिंकिंग लेवल को भी चेंज करें, लीडरशिप अपने अंदर लेके आएँ, प्रॉब्लम सॉल्वर लेके आएँ, सॉल्विंग का स्किल्स लेके आएँ, ताकि अगर किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको जो है ना अच्छे तरीके से डील कर सकें। आपका अच्छा जो है ना वो बिहेवियर होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। आपके टॉप स्टूडेंट्स में आने वाले लोग जो होते हैं वो वही होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कंपटीशन मार्क्स का नहीं होता है, यहाँ पे आपकी स्किल्स का कंपटीशन होता है। आप किस तरह से हर चीज़ को डील करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि आपको तैयार किया जाता है हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए। इनोवेशन होनी चाहिए आपके अंदर, नए आइडियाज आपको आने चाहिए। ये सारी चीज़ें
होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें इनको कैसे पता चलेंगी आपके अंदर है? आपको जो-जो चीज़ें ये लिखने के लिए कहेंगे, आपको एसेज़ लिखने के लिए कहेंगे, मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए कहेंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लिखने के लिए कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट होगी जो आप उनको लिख के देंगे। आपसे वो इंटरव्यू नहीं करेंगे। आपकी सिलेक्शन जो होगी वो आपके लिखी हुई चीज़ से होगी, जो आपकी राइटिंग होगी, ठीक है? तो अब उसके अकॉर्डिंगली अब राइटिंग का मतलब ये नहीं समझे कोई मुझे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग नहीं, बल्कि आप जो चीज़ें लिखेंगे किस तरह की लिखेंगे वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट सिर्फ कर सकते हैं, बैचलर्स कर चुके हों, ठीक है? और उसके बाद जो है ना वो 18 टू 28 ईयर्स जो है ना उन्होंने एज रखी है, इतने ही लोग इस एज के दरमियान ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका कोई भी आइल्स वगैरह जो है ना वो देंगे और आइल्स वगैरह ज़रूरी नहीं है, होगा तो प्लस पॉइंट होगा आपका, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ आइल्स ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबमिट ही नहीं करना है। आपने उसको सबमिट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी भी प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएँगे, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने बैचलर्स किया है या अभी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनको कहेंगे कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का मतलब ये होता है कि आपकी जो करंटली डिग्री चल रही है, वो आपने इंग्लिश में की है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो भी चल जाता है। चाइना में बहुत जगहों पे चलता है। चाइना, जापान वगैरह में ये आइल्स को रिप्लेस कर देता होता है। अच्छा जी, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है तो आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऐसे लिखने हैं आपने, ठीक है? 750 वर्ड्स के होते हैं, वो सारे उन्होंने उसमें बताएँ। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग फिल करेंगे वो उनके पोर्टल पे जाके, तो वो आपको जो है ना वो उसमें दिखा देता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी होनी चाहिए 500 वर्ड्स की। ये एक तरह से होता यही है कि मोटिवेशनल लेटर होता है, लेकिन इसमें आपने बताना है कि क्यों आप लोग इस डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं ये जो यूजुअली हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, मैं इन पे जो बहुत जल्द वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं, एसेज़ किस तरह से लिखने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखनी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशनल लेटर और इस तरह के जितने भी होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह, वो सारे मैं इन पर वीडियोज़ बनाऊँगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, ये भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा कि आप अभी जहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके प्रोफेसर जो है ना वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते होते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके उनको कह सकते हैं। अगर इस पोर्टल पे जाएँगे तो शायद इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने आपको आपके प्रोफ़ेसर का और जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जिनसे भी आप लोग अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं, वो आप से डिटेल ली जाएँगी उनके बारे में, आप ईमेल देंगे उनको, फ़ोन नंबर देंगे, वो फिर यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं, वो उनके पोर्टल से वो उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं आपके प्रोफ़ेसर को, ठीक है? अब आपने अपने प्रोफ़ेसर से रिक्वेस्ट करनी है कि आपको जब आप ये फिल कर लेंगे, सारा फ़ॉर्म फिल कर लेंगे, तो आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी आपकी ईमेल पे एक श्वार्ज़मैन स्कॉलरशिप की तरफ से एक ईमेल आई है, तो आप उसको ईमेल को ओपन करें और उसको फिल कर दें, रिकमेंडेशन दे दें, उनको कहें कि मेरे बारे में अच्छी-अच्छी तारीफ़ें कर दें। ऑल्दो ये एक जो है ना वो हमारी तरफ से तो वो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन उनकी तरफ से ये मैंडेटरी चीज़ होती है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप अपने टीचर को कह सकते हैं कि आप इसको अकॉर्डिंगली मुझे अच्छी रेटिंग के साथ इसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट कर दें। ये ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद आपको एक अच्छी सीवी चाहिए होगी। अच्छी सीवी का मतलब ये है कि आपकी तमाम तर चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और वो कैसे बनाई जाती है, क्या-क्या लिखा जाता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, पहले भी वैसे बताता रहता हूँ और कैसे बनानी है अच्छी सीवी जो यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। आप अच्छे सीवी, अच्छे रेज़्यूमे के साथ उसमें सबमिट करें क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपके रेज़्यूमे अच्छा होता है, तो आप इस पे अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या होगा, तो वो अपने डिटेल मार्कशीट जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी से लेके और उसको सबमिट करवा सकते हैं और लास्टली आपने एक वीडियो सबमिट करनी होती है, छोटी-सी वीडियो, 1 मिनट की भी हार्डली जो है ना, जिसमें आपने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, अब ये कॉन्फिडेंस से करना है आपने, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसी पे आपको ये सिलेक्शन होगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये प्रोसेस थोड़ा-सा लेंथी है, लेकिन आप इसके ऊपर जो है ना वो प्रोसेस करेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक करके और चेक भी कर सकते हैं सारी डिटेल्स और उसी पे जाके अपना ऑनलाइन पोर्टल पे अपना फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और सारी चीज़ें फिल करते जाएँगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अपनी उसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग उसी वेबसाइट पे जाके, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप इस पर लाज़मी अप्लाई करें और एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है। डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। सीएससी स्कॉलरशिप के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम पंजाबी में कहते होते हैं कि जी वो पापड़ बेलना होता है कि हर काम आपको करना पड़ता है, इधर से वो लाओ, उधर से वो लाओ, इधर से वो लाओ, ये सारी चीज़ें, ये छोटी सी चीज़ें हैं और इतनी बड़ी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। जो लोग सीएससी के लिए करते हैं वो, अब उनको पता ही होगा कि क्या क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ऑनलाइन घर में बैठे हुए पोर्टल फिल करना है और उसके बाद जो है ना वो आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते होते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं digital.with पे और मैं आपको रिप्लाई भी लाजमी करूँगा और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।